ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः, श्लोक नंबर 18। इससे पहले 18वें श्लोक से पहले क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय का वर्णन किया जा चुका है और अब इस श्लोक में इसका फल क्या है ये बताया गया है। तो ये श्लोक है, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः, ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय, मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावा योपपद्यते, मद्भावा योपपद्यते। यहाँ पर कहा है जो सेकंड पार्ट में, चोक्तम, च प्लस उक्तम, च का मतलब और, उक्तम का मतलब कहा गया, और समासतः, समासतः का मतलब संक्षेप रूप में, शॉर्ट में। और आगे कहा है मद्भक्त, द आधा है, इसके पैर में भ पूरा है, भक्त आधा क और फिर पूरा द, मद्भक्त मेरा भक्त। एतद् विज्ञाय, द आधा है, एतद् उसके पैर में व पूरा है, विज्ञाय, एतद् इसको, विज्ञाय तत्व से जानकर, मद भावा, द आधा, मद भावा, मद भावा योपपद्यते, ये शब्द है मद भावा य, मेरे भाव को, उपपद्यते प्राप्त हो जाता है। जब हम इसको जोड़ लेते हैं, मद भावा य प्लस उपपद्यते, य और उ को मिला के यो बन गया, मद भावा यो पपद्यते। तो कहा है इति, इस प्रकार, क्षेत्रम तथा ज्ञानम, क्षेत्र तथा ज्ञान, च और ज्ञेयम, ज्ञेय को, उस जानने योग्य परमात्मा को, समासतः उक्तम संक्षेप से कहा गया है। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप से कहा गया है। मद्भक्त एतद् विज्ञाय, मेरा भक्त इसको तत्व से, विज्ञाय तत्व से जानकर, मद्भावाय मेरे भाव को, उपपद्यते प्राप्त हो जाता है। इसी 13वें अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक में क्षेत्र का वर्णन किया गया है, जो कहा गया है महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशैकंच पंचचेंद्रिय गोचराः। तो यहाँ पर ये जो 5वें और 6ठे श्लोक में ये वर्णन किया गया क्षेत्र का, ये क्षेत्र जो है 24 तत्वों से बना है। ये 24 तत्व कौन कौन से हैं? एक अव्यक्त प्रकृति, ये भगवान की विशेष प्रकार की शक्ति है, ये भगवान की विशेष प्रकार की शक्ति है। और उसके बाद है बुद्धि, अहंकार और पंच महाभूत। ये एक अव्यक्त प्रकृति और फिर बुद्धि, अहंकार और पंच महाभूत, ये 8 तत्व ये, और फिर 5 ज्ञान इंद्रियाँ। ज्ञान इंद्रियों में क्या क्या है? कान, त्वचा, आँख, जीभा और नासिका। फिर ज्ञान इंद्रियों के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और फिर
कर्म इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, हाथ, पाँव, वाणी, उपस्थ और गुदा, ये 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियों के विषय और 5 कर्म इंद्रियाँ और 1 मन, 16 ये 24 तत्वों का शरीर है। और साथ में छठे में व्यक्तिगत रूप से भी इसके, और ये विकारी है क्षेत्र, और छठे श्लोक में व्यक्तिगत रूप से इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना और धृति, ये भी विकार बताए गए हैं। और उसके बाद 7वें श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक ज्ञान के 20 साधनों का वर्णन किया गया है, जिनमें 7वें श्लोक में है कि अपने में श्रेष्ठता का भाव न होना, अपने में किसी प्रकार का दंभ न करना, किसी प्रकार की हिंसा न करना, क्षमा कर देना, सीधा सरल रहना और आचार्य के सिद्धांतों के मुताबिक चलना, पवित्रता रखना, स्थिरता होना और अपने आप को, अपनी इंद्रियों को वश में रखना। इस प्रकार, ये तो केवल मैंने 7वें श्लोक में जो 9 ज्ञान के साधन उनको बताए, इस प्रकार से 20 ज्ञान के साधन हैं। ये 7वें से लेकर 11वें श्लोक तक 20 ज्ञान के साधन, और फिर 12वें श्लोक से लेके 17वें श्लोक तक ज्ञेय तत्व का वर्णन किया गया है। जैसे 13वें में कहा गया है चारों ओर उसके हाथ, पाँव, आँखें, नाक, ये सब कुछ जो कहा गया है, और वो सारे संसार को व्याप्त करके स्थित है वो परमात्मा। इस प्रकार से 17वें श्लोक तक उस ज्ञेय तत्व का वर्णन किया गया है। बल्कि 17वें में कहा गया है कि वो संपूर्ण ज्योतियों का ज्योति है, अज्ञान से परे है, ज्ञान स्वरूप है और जानने योग्य है, ये है, और ज्ञान के द्वारा जानने योग्य है और सबके हृदय में विराजमान है। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय का वर्णन किया गया। क्षेत्र को ठीक तरह से समझ लेने पर व्यक्ति क्षेत्र से संबंध विच्छेद कर लेता है, उसका क्षेत्र से संबंध विच्छेद हो जाता है। संबंध विच्छेद का मतलब क्षेत्र से और संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। अर्थात संसार में रहते हुए वह इस संसार से ऊपर उठकर जीता है। जैसे एक कमल का फूल होता तो कीचड़ में है, लेकिन खिलता कीचड़ से ऊपर उठ के है। और इस शरीर से हम जिस प्रकार से काम लें, उसके बाद हमारे अंदर मैं मेरापन ना रहे, हम इसके साथ संबंध केवल उतना ही हो। ये एक मशीनरी है हमें दी गई कार्य करने के लिए। जैसे हम एक पेन से काम कर लेते हैं तो पेन को साइड पे रख देते हैं, इसी प्रकार इस शरीर रूपी मशीन से हमें जितनी अपने कर्तव्य कर्म करने हैं सभी करें, लेकिन इस शरीर के साथ ये मेरा है ऐसा संबंध ना जोड़ें। ऐसे ही संसार को अपने अंदर ना बसाएं। हम जब हम संसार को या इस शरीर के साथ संबंध बनाए रखते हैं, फिर हम जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं, आने जाने वाली परिस्थिति से सुखी दुखी होते रहते हैं। और फिर कहा गया है कि ज्ञान को तत्व से, ज्ञान के ये 20 साधनों को तत्व से जान लेने पर मनुष्य में देह अभिमान मिट जाता है। बिल्कुल कर्तृत्व अभिमान नहीं रहता मनुष्य में ज्ञान के साधनों को पा लेने के बाद। और आगे कहा है कि ज्ञेय तत्व को जान लेने से उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है और मनुष्य परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है। और ये कहा गया है कि कई जगह पर मद भक्त एतत् विज्ञाये, कि मेरा भक्त इसको जानकर, और कई जगह कहा है मद भावमागता, मेरे भावों को प्राप्त होकर,
कई जगह कहा है माम सा धर्म मागता, मेरी सधर्मता को प्राप्त करके, और कई कहा है मद भावम सोधि गच्छति, मेरे भावों को, वो मेरे स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है। अतः हमें क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय को तत्व से जान लेने पर व्यक्ति परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है। वो परमात्मा जो है सच्चित आनंद है, और ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष भी सच्चित आनंद हो जाते हैं, और भक्त की भगवान के साथ आत्मीयता हो जाती है। अतः हमें इस क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय तत्व से जानने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम परमात्मा स्वरूप बनकर अपने मानव जीवन को सार्थक बनाएं। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।